सत साहिब सतगुरुदेव की जय। कहने वाले तो ये कहकर चले गए कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरी अंगार, संत न होते संसार में तो ये जल मरता संसार। और आपने भी सोचा होगा कि धरती पर संत तो बहुत सारे हैं, आखिर में गुरु किसे बनाए या सच्चा गुरु कौन है। लेकिन अभी तक आपने ये सर्च नहीं किया होगा कि धरती पर पूर्ण संत कौन है। आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि इतने धर्म गुरु कथावाचक संत हो गए हैं देश के अंदर। तो आप और हम सब कंफ्यूज हैं कि आखिर में हमें कौन से संत की शरण में जाना चाहिए, जहां जाने के बाद हमें कहीं और भटकना नहीं पड़े। तो दोस्त साथियों, आज मैं आपको उस संत के बारे में बताऊंगा जो पूर्ण संत है, और श्रीमद् पवित्र गीता जी भी उनकी तरफ ही इशारा करती है। पूरा प्रमाण है श्रीमद् भागवत गीता जी में। हमारा हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता जी, उसमें सृष्टि रचना का प्रमाण भी दिया गया। आप सृष्टि रचना प्रमाण देखेंगे गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5, जिसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि प्रकृति तो मेरी पत्नी है। अब प्रकृति को आपको समझना चाहिए कि प्रकृति किसे कहा गया। प्रकृति देवी दुर्गा मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्म यानी काल उसका पति हूँ। संसार के सभी प्राणियों सहित तीनों गुणों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। अब तीनों गुणों की आप देखेंगे, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव। इसका भी प्रमाण है, आपको आगे दिखाएंगे। तो गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि देवी प्रकृति देवी मेरी पत्नी है और मैं उसका पति हूँ। सर्व प्राणियों सहित तीनों गुणों की उत्पत्ति उससे हुई है। मैं उसके उदर में, प्रकृति के उदर में बीज स्थापना करके सर्व प्राणियों और तीनों गुणों की उत्पत्ति करता हूँ। तीनों गुण देवी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण सर्व प्राणियों की जन्म के अनुसार, कर्म के अनुसार उनको शरीर में बांधते हैं। और इसी का प्रमाण गीता जी अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 और 16-17 में भी है, आप अवश्य देखें। और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखने के लिए आपको रोजाना शाम 7:30 से 8:30 साधना टीवी पर आता है, आपको अवश्य देखना चाहिए, ताकि सृष्टि रचना के बारे में आपको पूरा ज्ञान हो सके। तो मैं उसी पूर्ण संत की गुरु की शरण में हूँ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। सत साहिब आजकल के ज्ञान को लेकर, आजकल की बातों को लेकर लड़ने को मर रहे हैं। क्या यही हमारा अज्ञान है, या सच बातें हमारे भेजे में नहीं बैठती है? आखिर वजह क्या है? आजकल हम शिक्षित हो जाते हैं, इतने शिक्षित हैं कि सब कुछ जानने की समझ रखते हैं, फिर हम इसकी दलदल में क्यों फंस रहे हैं? आखिर वजह क्या है? इतना शिक्षित होने के बावजूद भी हम उस अंधविश्वास पाखंड के दलदल में क्यों फंसते जा रहे हैं? कहते हैं कि चीन देश से बहुत आगे निकल गया है। तो चीन में 98% लोग भगवान को नहीं मानते। इंडिया में 98% लोग भगवान को मानते हैं। तो चीन की दुर्दशा भी देखिए, वहाँ के लोगों की स्थितियाँ भी देखिए, समझिए, और हमारे भारत की भी देखिए, क्योंकि भारत देवभूमि है जहाँ भगवानों का वास है। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि सिर्फ आप उस संत की पहचान करिए कि आज जगत में